हेलो ऑडियंस, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला साहब ऑफ अकाउंटेंसी। और एक्सट्रीम डिप्रेसिंग टाइम है, यानी हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़ भर भर के आ रही है, दौड़ के आ रही है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, रिसेशन की आवाज़ है। आप देख सकते हैं कि अभी जब इतनी फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो हम देख रहे हैं लेस कार्स ऑन रोड, तो अल्टीमेटली ग्रोथ रुक जाएगी। शादी हॉल्स, एक्टिविटीज़, सब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी को संभालने के लिए, पावर शॉर्टेज से बचने के लिए हम रात को जल्दी अपनी सब चीज़ें ऑफ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये ग्रोथ को कम कर देंगी। यानी जो अभी जो पाकिस्तान के बजट में भी जो ग्रोथ रेट इन्होंने 5% का गालिबन इन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद वो भी बहुत हाईली अनलाइकली है कि वो हम अचीव कर सकें, यानी उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप गौर करें तो सब यही कह रहे हैं कि शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ये बुरे हालात हो जाएंगे, लेकिन हमने इससे भी बुरा टाइम एक कोविड वाला 2020 का लॉकडाउन देखा था, तब भी इतनी ही डिप्रेसिंग बातें थी। तो बहरहाल इस वक्त इक्विटी मार्केट पे यानी स्टॉक मार्केट पे बहुत बुराई आई हुई, लेकिन ये याद रखना, देखें एक अच्छा टाइम भी हमने स्टॉक मार्केट के साथ गुजारा है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने पास्ट में भी किसी इंटरव्यू में किसी टीवी चैनल के साथ ये डिस्कस किया था, शायद कुछ लोगों ने पहले सुना भी हो ये। देखें, अगर कोई बंदा स्टॉक, मैं यूएस के मार्केट की एग्जांपल देता हूं क्योंकि अब छोटी मोटी मार्केट की, छोटे बाजार की एग्जांपल देना नहीं चाहता, तो यूएस की मार्केट की मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई इंसान बदतरीन गलतियां भी करे ना तो भी स्टॉक मार्केट से कमा के निकलता है। यानी आपको याद होगा कि 2008 में यूएस की मार्केट सब प्राइम लोन्स की वजह से जो क्रैश हुई थी, तो ज़रा सोचें कोई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता 2008 में, यानी क्रैश से एक दिन पहले, क्रैश होने से एक दिन पहले, दैट वाज द वर्स्ट टाइम टू बाय, यानी बदतरीन वक्त वो यूएस मार्केट में S&P 500 का कोई ETF या कुछ खरीद लेता, वहां का कोई फंड खरीद लेता और वो उसको बेचता 2020 में, जब अभी 2020 में कोविड के टाइम भी बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, उस क्रैश के अगले ही दिन यानी क्रैश होने के बाद, यानी बेचता भी बदतरीन वक्त पे और खरीदता भी बदतरीन वक्त पे, फिर भी वो क्यूमुलेटिवली 86% या 80% उसका रिटर्न हो जाता, ये रिसर्च कहती है। लेकिन अगर वही बंदा बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता तो उसका क्यूमुलेटिव रिटर्न 50 से 60% होता। तो अगर स्टॉक मार्केट में जो लोग स्टे करते हैं तो नॉर्मली वो कमा के जाते हैं, अगर एक अच्छी स्टॉक मार्केट हो, ये भी साथ याद रखिएगा। तो अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैंने कहा उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अभी भी इस टाइम पे आप कुछ अगर अच्छी स्ट्रेटजीज अपनाएं ना तो आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट पॉइंट याद रखें, देखें कोशिश करके आप शेयर सिलेक्ट ना करें। भाई देखें, आप एक शेयर आपने सिलेक्ट किया और वही घोड़ा लंगड़ा हो गया तो आप तो गए ना। तो बेहतर है ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जो इंडेक्स फंड्स हैं, इंडेक्स लिंक्ड, S&P के भी इंडेक्स लिंक्ड फंड्स हैं, उन फंड्स में भी आप इन्वेस्ट करें तो इंडेक्स तो अल्टीमेटली ऊपर आ भी जाता है। अच्छा ये भी याद रहे, ये मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ये एक फैक्ट है कि कुछ ऐसे भी स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं कि जो क्रैश से पहले लोगों ने लिए थे और फिर क्रैश होने के बाद उन शेयर्स का रेट 15-15 साल तक नहीं आया, यानी 15 साल लगे उनको अपने वापस वाले उसी ओरिजिनल रेट पे आने पे। तो शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का ये एक खतरा है। तो बेहतर है आप इंडेक्स लिंक, जो इंडेक्स से लिंक्ड फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर दें, तो उनका भी S&P की हिस्ट्री है कि 7% का रिटर्न ऑन एवरेज आपको मिल जाता है नेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये कोई एक रिसर्च है। और उसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, यानी अगर आप $10,000 का फंड खरीदते हो तो आपको $3 की सिर्फ कॉस्ट आती है उसका एक्सपेंस रेशियो, तो ये अफोर्डेबल है। दूसरी बात ये याद रखें कि अब जब आप पोजीशन बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो ज़रा लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाएं। अब ये शॉर्ट टर्म वाली यानी थोड़ी देर के लिए घुस के निकलने वाली हरकत नहीं। जैसे मैं अपनी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मैं देखता हूँ ना कि कुछ लोग बड़ी मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं और वो देखते हैं यार अब एक साथ 2-3 लोअर लॉक लगे हैं ना, तो वो एक फिनोमेना है डेड कैट बाउंस बैक, कि अब एकदम गिरने के बाद अचानक से एक झटका ऊपर का भी आता है। तो जो 2-3 लोअर लॉक लगते हैं तो उसके बाद वो फौरन से खरीद लेते हैं उसी आखिरी दिन और झटके पे निकल आते हैं। लेकिन भाई हमेशा ऐसा नहीं होता, तो बेहतर है कि अगर होल्डिंग पावर है तो बाजार में घुसें। तीसरी चीज़, एक चीज़ ये याद रखें कि एवरेज करने की आदत डालें। एवरेज करने के लिए मैं आगे भी इसमें बताऊंगा कि अपने पास कैश रखें, एवरेज करने के लिए कैश रखें, क्योंकि एक चीज़ जो आपने महंगी ली है वही सस्ती मिल रही है तो आप क्यों नहीं ले रहे। इसी तरह एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ये रिसर्च बेस्ड बात है कि पुराने टाइम में जो क्रैश हुए थे ना, जो पुराने स्टॉक मार्केट क्रैश, उसको स्टडी करें कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो क्रैश के बाद जल्दी रिकवर कर गई थी, तो बेहतर है उन प्रोडक्ट्स को आप बाय करें। इस तरह भी देखें। और आखिरी और सबसे अहम चीज़, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली बात उसमें मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले सेव कैश फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। भाई एक अपना सेफ्टी फंड रखें। आपको खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी मसले मसाइल हो जाएं, पैसे नहीं होंगे तो फिर आपको स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, और जब स्टॉक बेचोगे तो उस वक्त बुरे रेटों में आपको बेचना पड़ेगा। सिमिलरली सेव कैश फॉर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस,
भाई किसी की शॉर्ट टर्म में बेटी की शादी है, किसी के बच्चे को कॉलेज में पढ़ाना है, कोई और ऐसा एक्सपेंडिचर है, तो अब उसको चाहिए, अगर उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जैसे ही अपना रेट आए या सही रेट आए निकल जाओ, क्योंकि अब आप बिल्कुल एंड टाइम का वेट करोगे, यार उस टाइम में बेच दूंगा, और उस टाइम अगर मार्केट बुरे हालात में हुई तो आप तड़प जाओगे। तीसरा पॉइंट ये भी याद रखें कि आप एवरेज करने के लिए भी कैश रखें। मार्केट गिरे तो उसको एंजॉय करो यार, जब सेल लगे तो बाजार से चीजें खरीदो। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक छोटा सा प्लान भी बना के देता हूँ, छोटा सा, इसको फॉलो कीजिएगा, और मैं एंड में एविडेंस दूंगा, दलील के बगैर तो हम बात करते ही नहीं है। अगर आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो और अगर स्टॉक मार्केट 10% गिरे, तो मैं अपने 1 करोड़ का 50% उसी वक्त इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर वहां से अगर 10% और गिरे तो मैं उस रिमेनिंग पैसों का 50% भी इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर वहां से और 10% गिर जाए तो मैं अपना बकिया बचा हुआ सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। अब तालिब इल्म का सवाल यह होता है कि सर एक मिनट, आपने सबसे कम पैसा इन्वेस्ट तब किया जब बाजार सबसे ज्यादा गिरी हुई थी, यानी जब 30% गिरी तब जाके आपने एंड में बचा हुआ थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया और शुरू में ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो ये तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। जब मार्केट ज्यादा गिरे तब ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ना। तो मैंने कहा इसका जवाब मेरे पास है, और जवाब सुनो, यहां सुने। यूनाइटेड स्टेट्स की 100 साल की हिस्ट्री ये कहती है, यूएस की, कि एक साथ 10% मार्केट का गिर जाना साल में एक बार पॉसिबल होता है। साल में 1 या 2 बार एक बार मौका आता है जब एक साथ मार्केट 10% गिरती है, यानी साल में एक बार का इवेंट होता है। अच्छा, एक साथ मार्केट का 20% गिर जाना, ये 6 या 7 साल में एक बार पॉसिबल होता है, यूएस की मार्केट की हिस्ट्री कहती है। और एक साथ मार्केट का 30% गिर जाना, तवज्जो सुने, ये 70 साल में, 70 ईयर्स में सिर्फ 6 बार हुआ है। तो अब आप जरा सोचें, जो लोग मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि जब मार्केट 30% गिरे तब खरीदना, तो वो 70 साल में सिर्फ 6 बार हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है यार। वो तो कभी, वो पता नहीं वो इवेंट कब आएगा। तो उसके लिए अगर मैं बैठा रहूंगा तो मार्केट गिरेगी और फिर उठ के रिकवर भी हो जाएगी, मैं तो कुछ खरीद ही नहीं सकूंगा। तो जो लोग ये हरकतें सोच रहे हैं, कुछ ऐसे दोस्त यार हैं जो कहते हैं कि अभी यार मार्केट और आधी हो जाए, अभी पाकिस्तान का इंडेक्स 40,000 42,000 पे, तो अभी अब 30,000 पे आ जाए। भाई वो तो कभी एक बार आ गया था यार, एक आध बार कोविड के टाइम पे कभी आया था, वो तो एक वन ऑफ इवेंट होता है यार। कुछ लोग कहते हैं हम पाकिस्तान का जो 2008 का क्रैश था उन रेटों पे चीज़ें आ जाएं, भाई वो अब पॉसिबल नहीं है। अब आप एक्सचेंज रेट्स वगैरह सब देखें तो ये कोई इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, मैंने अभी रिसेंटली एक वो मैं पिक्चर भी इंशाल्लाह आप लोगों का शेयर करूँगा, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में 3 बड़े क्रैशेज हुए हैं, अगर आप गौर करें। एक क्रैश यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, ये बबल डॉट कॉम का बबल बर्स्ट हुआ था 2000 के टाइम गालिबन। फिर 2008 में सब प्राइम वो वाला क्रैश हुआ था, और फिर अभी 21-22 का भी ये पूरा जो अजाब आया हुआ है सारा। तो उसमें एक बड़ी मैंने चीज़ देखी कि 141 डेज में जो टोटल मार्केट गिरी है ना, तो सब प्राइम वाला जो 2008 में 15% गिरी थी कुछ 141 डेज में। जब वो .com का बबल बर्स्ट हुआ था उसमें शायद 22% या कुछ गिरी थी, और इस बार 30% से भी ज़्यादा शेयर्स गिर गए हैं। तो इस बार वैसे बड़ी ज़बरदस्त सेल है, तो अगर कोई पोजीशन लेना चाहे और वो वेट कर सकता है। देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इंतज़ार करना, और वो अच्छी मार्केट है तो इंसान पोजीशन बना सकता है। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। अच्छा, मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी एडवाइस ज़रूर दें, आपका क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी शामिल करें। और जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा मैं उसको हार्ट और लाइक भी करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।